आज से इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट ऑनलाइन टैक्सी सर्विस को काम की इजाजत। किरायों में 15 से 20% तक कमी का ऐलान। सवारियों की तादाद में 50% तक की शर्त पर ट्रांसपोर्टर्स को तहफ्फुज़ात भी हैं। जी हां, ट्रांसपोर्टर्स का गाड़ियां चलाने से इनकार, जबकि शहर के बड़े बस अड्डे बंद कर दिए गए हैं। इसी हवाले से आपको बताते चले कि हुकूमत की जानिब से आज से इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट और ऑनलाइन टैक्सी सर्विस को काम की इजाजत दी गई है। किराए में 15 से 20% तक कमी का ऐलान भी किया गया था। सवारियों की तादाद में 50% की शर्त पर ट्रांसपोर्टर्स को तहफ्फुज़ात हैं। इसी हवाले से ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से गाड़ियां चलाने से इनकार कर दिया गया है और शहर के तमाम बड़े बस अड्डे हैं जिन्हें बंद कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से एक तरफ तो ट्रांसपोर्ट खोलने की इजाजत दी गई, मगर ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत में मुज़ाकरात ऐसा लगता है कि कामयाब नहीं हो पाए थे। कहा जा रहा था कि किराए में 15 से 20% कमी की जाएगी, मगर अब जो है ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से इस हवाले से कह दिया गया है कि ट्रांसपोर्ट नहीं चलाई जाएगी और तमाम बड़े बस अड्डों को बंद कर दिया गया है। बिल्कुल, तमाम बड़े बस अड्डे बंद पड़े हैं, जबकि आपको यह भी बताया कि सिर्फ और सिर्फ 50% की शर्त पर ट्रांसपोर्टर्स को तहफ्फुज़ात हैं। ट्रांसपोर्टर्स का गाड़ियां चलाने से साफ इनकार किया जा रहा है। शहर के बड़े बस अड्डे बंद पड़े हैं। राव दिलशाद और हमें ज्वाइन करेंगे रिजवान नकवी, हमारे साथ मौजूद है। रिजवान नकवी, उनसे बात कर लेते हैं। रिजवान नकवी, बताएगा, और इजाजत दे दी गई है आज से इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट और ऑनलाइन टैक्सी सर्विस की, लेकिन यह भी बताया जा रहा है कि तहफ्फुज़ात हैं ट्रांसपोर्टर्स को। क्या कह रहे हैं ट्रांसपोर्टर्स? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से इंटरसिटी रूट्स पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का ऐलान तो कर दिया गया था, लेकिन शहर के तमाम लारी अड्डों पे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं जो कि यहाँ से बसें ऑपरेट करते हैं, उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद रखने का ऐलान किया है। इस वक्त हम बंद रोड पे न्याजी अड्डा पे मौजूद हैं। यहाँ पे न्याजी अड्डा जो है वो बिल्कुल वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं चलाई गई हैं। गुज़श्ता रोज़ न्याजी अड्डे की मैनेजमेंट की जानिब से एक रिहर्सल की गई थी, जिसके मुताबिक जो गवर्नमेंट की जानिब से SOPs दी गई थी उनको इम्प्लीमेंट करने के हवाले से न्याजी अड्डा की इंतज़ामिया ने यहाँ पे बसों में सैनिटाइज़र का इस्तेमाल और मुसाफिरों को किस तरह से SOP के मुताबिक जो है वो बसों में बिठाया जाएगा उसकी मुकम्मल तौर पे मशक की थी। लेकिन उसके बाद न्याजी ट्रांसपोर्ट की जो इंतज़ामिया है, जो इनके चेयरमैन है आज़म खान न्याजी, उनसे हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि हुकूमत ने इनसे वादा किया था कि 20% किराए कम करने के बाद ये पूरी सवारियां पूरे मुसाफिर बसों में बिठाने की इजाज़त देंगे, जबकि हुकूमत की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, न्याजी ट्रांसपोर्ट के चेयरमैन के मुताबिक हुकूमत ने वादा खिलाफी की है और हुकूमत ने इससे कबल वादा किया था, जबकि अपने वादे के बरक्स हुकूमत ने नोटिफिकेशन में ये तय किया कि सिर्फ और सिर्फ निस्फ सवारियों के साथ जो है वो बसें इंटरसिटी रूट्स पे चलाई जा सकेंगी, जबकि पूरी सवारियां बिठा के बसें चलाने की इजाज़त नहीं दी गई है। जिस पे न्याजी ट्रांसपोर्ट के चेयरमैन का कहना है कि उन्होंने बाकायदा रिहर्सल की थी कि किस तरह से कोरोना से बचाव के लिए जो हिफाजती तदाबीर हैं उन पर अमल दरामद करने के बाद मुसाफिरों की सेहत को यकीनी बनाने के साथ ट्रांसपोर्ट का पहिया जो है इसको रवां करना है। लेकिन हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद न्याजी ट्रांसपोर्ट के चेयरमैन का कहना है कि तमाम ट्रांसपोर्टर्स ने यह फैसला किया है कि वो खसारे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलाएंगे। आज़म खान न्याजी का कहना है कि अगर वो निस्फ सवारियाँ बिठाते हैं, फ़र्ज़ करें कि एक गाड़ी में अगर 50 पैसेंजर बिठाने की कैपेसिटी है, तो अगर 25 मुसाफिरों को लेके वो जाते हैं और उसके बाद उन्होंने मुकम्मल SOPs पे भी अमल करना है, तो इनका कहना है कि इनका जो डीजल का जो फ्यूल का खर्चा है वो भी पूरा नहीं होगा। जो कंडक्टर हैं या फिर जो ड्राइवर हैं उनकी तनख्वाहें निकालना भी ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि मुहाल हो जाएगा, जिसकी वजह से शहर के तमाम लारी अड्डों पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया जो है वो तवील लॉकडाउन के बाद ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन ट्रांसपोर्ट का पहिया जो है वो रवान नहीं हो सका है और तमाम लारी अड्डे जो हैं वीरान पड़े हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इक्का दुक्का मुसाफिर मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ शहरों में जाने के लिए यहाँ पे आए हैं, लेकिन यहाँ पे बसें पीछे खड़ी हैं और यहाँ पे टैक्सियाँ मौजूद हैं जो कि यहाँ पे मुसाफिरों को ले जाने के लिए प्राइवेट तौर पे मौजूद हैं, जबकि मुसाफिर जो हैं वो मानसेरा, करोड़ पक्का, गुजरात, गुजरांवाला समेत मुख्तलिफ शहरों में अपने आबाई इलाकों में अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए यहाँ पे आए थे ताकि ये अपने आबाई इलाकों में जा सकें। लेकिन यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से मुसाफिर यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत कम तादाद है मुसाफिरों की, लोग आ रहे हैं और यहाँ से मुसाफिरों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। लोग आते हैं और मालूमात लेने के बाद यहाँ से वापस जा रहे हैं, जबकि ट्रांसपोर्टर्स का यही कहना है कि जब तक हुकूमत की जानिब से या तो कुछ सब्सिडी का पैकेज मुतारफ़ करवाया जाए ट्रांसपोर्टर्स के लिए और जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर के वर्कर्स हैं
इनको इमदाद दी जाए, जिस तरह जनरल पब्लिक के लिए इमदादी पैकेज ऐलान किया गया था वज़ीर आज़म के एहसास प्रोग्राम के तहत। दूसरा, ट्रांसपोर्टर्स का ये मुतालबा है कि जब इनकी ट्रांसपोर्टेशन की इनकी फ्यूल की कास्ट पूरी नहीं होगी तो ये अपनी बसों का पहिया किस तरह से रवान रखेंगे। ट्रांसपोर्टर्स का यही मुतालबा है कि हुकूमत कोई दरमियानी रास्ता निकाले ताकि जो मुसाफिर हैं जो कि गुज़श्ता 2 माह से अपने आबाई इलाकों में नहीं जा सके हैं, काम बंद पड़े हैं, उसके बावजूद जो तलाश मुआश में लाहौर में मुकीम हैं शहरी, वो यहाँ से अपने आबाई इलाकों का रुख नहीं कर रहे हैं चूँकि ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही और लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो निजी इनफरादी हैसियत में निजी गाड़ियाँ रेंट पे लें और यहाँ से अपने आबाई इलाकों में जाएँ। ट्रांसपोर्टर्स का ये मुतालबा है कि या तो उनको SOPs पे अमल करने के बाद मुकम्मल मुसाफिर बिठाने के साथ ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाज़त दी जाए। बसूरत दीगर ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बदस्तूर बंद ही रखें। जी, बदस्तूर बंद रखा जाएगा। ठीक है, रिजवान नकवी हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। राव दिलशाद की जानिब रुख करेंगे। राव दिलशाद हुसैन बताएगा, ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाजत देने से कबल ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमती नुमाइंदगान के जो है माबैन इजलास हुआ था, SOPs तय पाए थे, तो क्या इस हवाले से इत्तेफाक नहीं हो पाया था जो इस तरह की कश्मकश की सूरत हाल पैदा हो गई है? देखिए, गुज़िश्ता रोज जो मुज़ाकरात हुए वो बेनतीजा रहे, क्योंकि उसकी वाज़ेह मिसाल है कि आज सुबह से ही लारी अड्डा की अगर सूरत हाल आपके साथ शेयर की जाए, जो कि लाहौर शहर का सबसे बड़ा लारी अड्डा है, क्योंकि यहाँ से मुल्क के तुलो अर्ज में जो शहरी हैं वो सफ़र करते हैं, कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है और हर लम्हे सूरत हाल यहाँ पर बदल रही होती है। लेकिन आज सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। ये जो लोग मेरे अकब में आपको, मेरे दाएं बाएं आपको नजर आ रहे हैं, ये मुसाफिर नहीं हैं, ये परदेसी नहीं हैं, ये ट्रांसपोर्टर्स हैं जो अपनी ट्रांसपोर्ट्स को बंद करके और यहाँ पर मौजूद है। जो वाज़ेह सबूत है कि पंजाब गवर्नमेंट और ट्रांसपोर्टर्स के माबैन जो डेडलॉक था वो शिद्दत इख्तियार कर गया और उस पर जो डेडलॉक के हवाले से, डेडलॉक को तोड़ने के हवाले से कोई इकदाम नहीं किए गए। तमाम जो ये लारी अड्डा है, यहाँ से औसतन रोज़ाना 6 से 7 हज़ार गाड़ियाँ मुल्क के तुलो अज़र में जाती हैं, लेकिन आज 2 या 4 गाड़ियां हमने खड़ी हुई जरूर देखी, सफर करती हुई वो नहीं देखी। और इसी हवाले से हमारी बात जो ट्रांसपोर्ट ओनर एसोसिएशन की रहनुमा है उनसे हुई। क्या माजरा है, उन्हीं की जुबानी आपको सुनवाते हैं। बताएंगे क्या वजह हुई, गवर्नमेंट ने ऐलान किया लेकिन आज ट्रांसपोर्ट को बहाल नहीं किया गया, क्यों आपने बंद किया? जी, हमने इसलिए बंद किया, हम मफादात थे, हमारे जो वर्कर हैं, ड्राइवर हैं, वो खुदकुशी पे आ गए, उनको कुछ नहीं दिया गया। जो ताजर रमा हैं उनको सबकी सब्सिडी भी मिल रही है और उनको अखराजात भी दिए जा रहे हैं। ठीक है, जो वकील हैं उनको भी फंड दिया जा रहा है। आया कि ये ट्रांसपोर्ट का महकमा नहीं है, जो सनत का पहिया जो चला रहे हैं इनको कुछ नहीं मिला गया। जिम्मेदार कौन है? जी, जिम्मेदार यहाँ की इंतजामिया है जिसने हमारे साथ रब्ता नहीं किया। ठीक है, जब हमारी कल मीटिंग हुई है एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा के अहमद रजा भट्ट साहब के साथ, आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ की जो लारी अड्डा की इंतजामिया है उसको जिम्मेदार ठहराया गया है इस सारी सूरत हाल का, क्योंकि यहाँ ये जुबानी, इनकी जुबानी ये कहा जा रहा है कि करप्शन का बाजार गर्म है और यहाँ पर तमाम तर जो सूरत हाल है उसको कंट्रोल करने के हवाले से लारी अड्डा की एडमिनिस्ट्रेशन मुकम्मल तौर पर नाकाम है, जिसकी वजह से ये ऑपरेशन। इसी हवाले से हमारी बात जो ट्रांसपोर्ट ओनर एसोसिएशन की रहनुमा है उनसे हुई। क्या माजरा है, उन्हीं की जुबानी आपको सुनवाते हैं। बताएंगे क्या वजह हुई, गवर्नमेंट ने ऐलान किया लेकिन आज ट्रांसपोर्ट को बहाल नहीं किया गया, क्यों आपने बंद किया? जी, हमने इसलिए बंद किया, हम मफादात थे, हमारे जो वर्कर हैं, ड्राइवर हैं, वो खुदकुशी पे आ गए, उनको कुछ नहीं दिया गया। जो ताजर रमा हैं उनको सबकी सब्सिडी भी मिल रही है और उनको अखराजात भी दिए जा रहे हैं। ठीक है, जो वकील हैं उनको भी फंड दिया जा रहा है। आया कि ये ट्रांसपोर्ट का महकमा नहीं है, जो सनत का पहिया जो चला रहे हैं इनको कुछ नहीं मिला गया। जिम्मेदार कौन है? जी, जिम्मेदार यहाँ की इंतजामिया है जिसने हमारे साथ रब्ता नहीं किया। ठीक है, जब हमारी कल मीटिंग हुई है एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा के अहमद रजा भट्ट साहब के साथ, आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ की जो लारी अड्डा की इंतजामिया है उसको जिम्मेदार ठहराया गया है इस सारी सूरत हाल का, क्योंकि यहाँ ये जुबानी, इनकी जुबानी ये कहा जा रहा है कि करप्शन का बाजार गर्म है
और यहाँ पर तमाम तर जो सूरत हाल है उसको कंट्रोल करने के हवाले से लारी अड्डा की एडमिनिस्ट्रेशन मुकम्मल तौर पर नाकाम है, जिसकी वजह से ये ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा सका। आपको ये बताएं कि जो SOPs हैं उस पर अमल दरामद को भी तैयार है, लेकिन कोई दादसी हाल जो है वो ना तो सरकार की जानिब से की गई और उन सैकड़ों मुलाजमीन की, हजारों मुलाजमीन की जो ट्रांसपोर्ट की सनत से वाबस्ता हैं। तो सूरत हाल ये है कि आज इन दिनों में लारी अड्डा, ठीक है, SOPs पर डेडलॉक बरकरार है। लारी अड्डा से हमें अपडेट कर रहे थे राउदुल शाह, जबकि न्याजी बस स्टैंड से रिजवान नकवी हमें आगाह कर रहे थे। तफसीलात से बहुत शुक्रिया।